हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मतलब विपणन के सिद्धांत से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बीकॉम थर्ड ईयर में पूछे जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। मेरे साथ साथ आपको भी इन क्वेश्चनों का आंसर देना होगा। देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसके पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको और भी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसमें 100 क्वेश्चन कराऊंगा एंड जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्या करना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कौन सा विपणन कार्य नहीं है। विपणन कार्य नहीं है ये पूछा है। ऑप्शन ए यातायात, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी विक्रय। मैं आज इसमें खाली आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि आप सारे ऑप्शन न बोल खाली डायरेक्ट आंसर बोलोगे तो ठीक रहेगा। तो आज मैं आपकी ही बात को मानूंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कौन सा विपणन कार्य नहीं है। तो डी स्टूडेंट, शिक्षा आपका कार्य नहीं है एंड यातायात, क्रय, विक्रय ये आपके कार्य हैं। अब बात करते हैं विपणन प्रारंभ होता है। तो विपणन जो प्रारंभ होता है वो उपभोक्ता से होता है। कैसे होता है? उपभोक्ता से। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें पूछा है कि इनपुट आउटपुट थ्योरी के अनुसार पहले निर्धारित किए जाते हैं संस्था के प्रबंधक संस्था के लक्ष्य। तो जो आपके इनपुट आउटपुट थ्योरी के अनुसार जो निर्धारित किए जाते हैं वो संस्था के लक्ष्य किए जाते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें पूछा है कि प्रवर्तन प्रमोशन का मुख्य आधार है। तो अनुनयन आपका प्रमोशन का मुख्य आधार है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध विपणन का मुख्य पक्ष है। आपके पास ऑप्शन ए पूर्तिकर्ता, ऑप्शन बी वितरक, ऑप्शन सी ग्राहक। तो ये आपके के सारे विपणन के मुख्य पक्ष हैं, इसलिए ऑल ऑफ दी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि कड़िप एवं स्टील के अनुसार विवेकपूर्ण निर्णय करने के प्रमुख यंत्र हैं। धारणा करना, सूचना, भविष्यवाणी ये सारे आपके विवेकपूर्ण निर्णय करने के प्रमुख यंत्र हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये से भी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें पूछा है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार यदि उत्पादन कार्य में कुल 100 व्यक्ति लगे हैं तो उनमें से विपणन कार्य से संबंधित होंगे। तो उसमें 100 व्यक्ति लगे हैं तो उनमें से केवल 80% ही विपणन कार्यों में संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि विपणन शोध के क्षेत्र में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है। तो डी स्टूडेंट, जो विपणन शोध के क्षेत्र में आपकी विज्ञापन करना शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का अंतिम चरण है कौन सा है। तो जो विपणन अनुसंधान प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वो है अनुसंधान रिपोर्ट की तैयारी। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विपणन अनुसंधान किसमें सहायक है। तो डी स्टूडेंट, जो आपका विपणन अनुसंधान है वो समस्या की पहचान है, समस्या का सामान दोनों में ही आपका सहायक है। इसलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए बी मतलब दोनों करेक्ट सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि विपणन अधिकारियों को विपणन व्यूज रचना करते समय क्या होना चाहिए। तो जो डिएक्शन जो आपका विपणन अधिकारियों को विपणन व्यू रचना करते समय प्रतिस्पर्धियों की संभावित प्रतिक्रिया को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा है? प्रतिस्पर्धियों को संभावित प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि विपणन का अंत होता है। तो ड्यूरेशन जो विपणन का जो अंत होता है ग्राहकों की संतुष्टि के साथ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि दीर्घकालीन विपणन करने वाली अंतरिम घटक हैं। तो उपक्रम के संगठन संरचना, प्रबंध की शिक्षा व योग्यता, उपक्रम का आधार, यही आपके सारे
विपणन करने वाले आंतरिक घटक हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है कि निर्णय संप्रेषण के अंतर्गत क्या आते हैं। तो डिस्कशन जो निर्णय संप्रेषण के अंतर्गत आपके निर्णय लेने के बाद उसका संप्रेषण भी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा कि उपभोक्ता प्रवृत्ति पर आधारित विपणन काल प्रारंभ हुआ। तो डिस्कशन जो विपणन काल जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था आपका 1915 में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 एंड 18 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है कि विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो उद्योग की आंतरिक दशाएं, उपक्रम की आंतरिक दशाएं, व्यवसाय संबंधी समस्याएं, यही सारे आपकी विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि विक्रय पूर्वानुमान को प्रभावित करने वाले तत्वों में व्यवसाय संबंधी सामान्य दशाओं का उदाहरण है। धन का वितरण, जनसंख्या, फैशन, यही सभी आपके व्यवसाय संबंधी समस्या दिशाओं का उदाहरण है। ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो इसमें पूछा है कौन सा तत्व विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता। आपके पास ऑप्शन ए तो परिवहन आपका विपणन मिश्रण को प्रभावित नहीं करता। कौन नहीं करता? परिवहन। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि विपणन की आधुनिक अवधारणा स्वीकार नहीं करती। तो क्या नहीं करते विपणन की आधुनिक स्वीकार? वो नहीं करती उपभोक्ताओं की असंतुष्टि। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि विपणन अवधारणा को प्रभावित करने वाले घटक हैं तकनीकी प्रगति, बाजार का विस्तार एवं संगठित उपभोक्ता। तो डिस्कशन जो विपणन अवधारणा को प्रभावित करने वाले घटक हैं इस तीनों के तीनों आपके हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है कि दो वस्तुओं में वस्तु विनिमय की व्यापार शर्तों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मांग की समीकरण द्वारा होता है, जिसे पारस्परिक मांग विश्लेषण का सिद्धांत भी कहते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से अर्थशास्त्री का है। किसका है? कौन सा अर्थशास्त्री है? वो है J.S. मिल। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है कि निम्नलिखित में से जानकीय पर्यावरण से संबंधित है। तो क्या है आपकी जानकीय पर्यावरण से संबंधित? वो है आपकी ब्याज की दर। और 22 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 एंड 26 के बारे में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि वर्तमान सूचनाओं आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर भविष्य के बारे में अनुमान लगाना कहलाता है। ऑप्शन ए पूर्वानुमान, ऑप्शन बी विपणन, ऑप्शन सी विक्रय, ऑप्शन डी नीति। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर स्टूडेंट जो उसका राइट आंसर है वो है पूर्वानुमान, क्योंकि जो भविष्य के बारे में अनुमान लगाना कहलाता है मतलब आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर एलन रेज के द्वारा। तो उसका जो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि विक्रय पूर्वानुमान की मुख्य विधियां हैं। तो कौन कौन सी हैं विक्रय पूर्वानुमान की मुख्य विधियां? अधिकारी वर्ग की समीक्षा, विशेषज्ञों की राय, क्रेताओं को दृष्टिकोण का सर्वेक्षण। मतलब तीनों ही आपके सही हैं, तीनों ही आपकी विद्याएं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि प्रत्येक व्यवसायी चाहता है, क्या चाहता है प्रत्येक व्यवसायी? कि वो कम लागत पर अधिक लाभ कमाना। ये आप अपने से भी लगा के आप कंपेयर करके आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी कम लागत पर अधिक लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि एक विपणन प्रबंधक प्रशासक के रूप में तभी सफल होता है जब उसमें
निपुणता एवं कुशलता के गुण विद्यमान हो, तकनीकी जांच की क्षमता हो तथा मूल्यांकन करने की योग्यता हो, विवेकपूर्ण चुनाव की क्षमता के साथ साथ प्रशासन के सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑल ऑफ दीज मतलब सारे हमें ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, 28 के बारे में, 29 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है कि समाज के प्रति विपणन प्रबंधक का उत्तरदायित्व तो है। ऑप्शन ए उसकी मांग के अनुसार वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी कम से कम व्यय पर वस्तु उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी अपने व्यवहार एवं कार्यों से नैतिक को अपनाए रखना, या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपकी सारी इसमें ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत विक्रय, ये आपका व्यक्तिगत विक्रय विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 पूछा है कि विपणन प्रबंध के सिद्धांत हैं शोध एवं विकास का सिद्धांत, उपभोक्ताओं की संतुष्टि का सिद्धांत, विक्रय संवर्धन का सिद्धांत, ये सभी। तो डियर स्टूडेंट जो आपके विपणन प्रबंध के सिद्धांत यही सारे ही आपके विपणन प्रबंध के सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विपणन प्रबंध के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। विपणन प्रबंध के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो डिरेक्शन जो विपणन प्रबंध के पिता के रूप में जाना जाता है वो फिलिप कोटलर को जाना जाता है, इसलिए जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा है कि विपणन व्यय एक भार है, तो इनमें से कौन सा? उपभोक्ताओं पर, व्यवसाय पर, उद्योग पर। तो इनमें से कोई नहीं। तो डिरेक्शन जो विपणन व्यय एक भार है इनमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि AIOD की फुल फॉर्म है। तो डिरेक्शन जो आपकी AIOD की जो फुल फॉर्म है वह आपकी एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन, डिजायर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्या है? एक्टिविटी, इंटरेस्ट, ओपिनियन, डिजायर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि विपणन का कौन सा सहायक कार्य नहीं है। ऑप्शन ए विपणन वित्त व्यवस्था, ऑप्शन बी जोखिम वहन करना, ऑप्शन सी बाजार मतलब विपणन का कौन सा सहायक कार्य नहीं है। तो जो आपका विपणन का जो सहायक कार्य नहीं है वो है भंडारण। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि उपक्रम के विपणन प्रयासों की बाजार को प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए योजनाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वो आपको मूल्यांकन करने के लिए योजनाएं वो कहलाती हैं आपकी विपणन अनुसंधान योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि विपणन व्यय मत क्या है जो अर्थ विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि के दरवाजे खोलती है। तो डिरेक्शन विपणन वह चाबी है जो अर्थ विकसित देशों की आर्थिक समृद्धि का चाबी खोलती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी की मतलब ऑप्शन नंबर सी चाबी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व क्या हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन रखें? विक्रय शक्ति, कीमत निर्धारण, विपणन अनुसंधान। ये सारे के सारे आपके विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है कि मैखाती के अनुसार विपणन का मिश्रण KP है। तो KP है वो है 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 38 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो डिरेक्शन क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है कि विपणन अनुसंधान का आधार है गुणात्मक सूचनाएं, संज्ञानात्मक सूचनाएं। तो डिरेक्शन जो आपके विपणन अनुसंधान का जो आधार है वो गुणात्मक सूचनाएं एवं संज्ञानात्मक सूचनाएं दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा है कि विपणन अवधारणा लाभप्रद है।
किसके लिए लाभप्रद है विपणन अवधारणा? उत्पादों के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, इन सभी के लिए। तो जो विपणन अवधारणा लाभप्रद है, ये सारे आपके ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि पुरातन विपणन की विचारधारा है। आपके पास ऑप्शन ए रहे, ऑप्शन ए उत्पादन अभिमुखी। तो जो आपके पुरातन विपणन का जो विचारधारा है वो है उत्पादन अभिमुखी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 40 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि ग्राहक संतुष्टि किस विपणन विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है? तो उद्देश्य जो ग्राहक संतुष्टि आपका आधुनिक विपणन विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43, 44 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि वे निर्माता जो अपने उत्पाद सभी बाजारों में एक साथ पहुंचाना पसंद नहीं करते, वे अपनाते हैं। क्या आप अपनाते हैं जो एक साथ आपका जो बाज़ारों के साथ पहुँच मतलब उत्पाद मतलब कोई आइटम है वो एक साथ पहुँचाना पसंद नहीं करते, वो क्या अपनाते हैं? वो अपनाते हैं केंद्रित विपणन नीति। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा है कि भेदित विपणन रणनीति का लाभ नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके भेदित विपणन रणनीति का जो लाभ नहीं है वो है लागतों की कमी, लागतों में कमी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 43 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि आधुनिक विपणन में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है आधुनिक विपणन में? माल एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, ऑप्शन बी विक्रेपतन सेवाएं, ऑप्शन सी ग्राहक असंतुष्टि, ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके आधुनिक विपणन में सम्मिलित सेवाएं सारे के सारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 44 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 एम 46, 47, 49, 50 सारे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम किस लिए पारित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका आवश्यक वस्तु अधिनियम जो आपका पारित किया गया था वो 1955 में किया गया था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करें क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि व्यवसाय के समस्त निर्णय किससे प्रभावित होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, जो आपके व्यवसाय के समस्त निर्णय आपके विक्रय पूर्वानुमान से प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसमें पूछा कि 4P का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो डियर स्टूडेंट, जो आपका 4P का नियम आपका मैकार्थी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि आधुनिक विपणन विचारधारा में, क्या आधुनिक विपणन विचारधारा में कौन सी मुख्य प्राथमिकता दी गई है? तो डियर स्टूडेंट, जो आधुनिक विपणन विचारधारा में आपको ग्राहक को मुख्य प्राथमिकता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 49 पूछा है कि विपणन प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए ग्राहकों का सृजन करना, ऑप्शन बी ग्राहकों की संतुष्टि, ऑप्शन बी लाभों में वृद्धि करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो विपणन का उद्देश्य है यही सभी हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 49 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है नीति संबंधी निर्णयों के उदाहरण हैं, क्या है? ऑप्शन ए अंशधारियों का लाभांश, ऑप्शन बी कर्मचारियों का बोनस, ऑप्शन सी उत्पादन की उधार बिक्री, ऑप्शन डी ये सभी। तो डियर स्टूडेंट, जो नीति संबंधी निर्णयों का उदाहरण है, इस तीनों ही आपके ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि चालू निर्णय नीति संबंधी निर्णयों से आशय है। ऑप्शन ए आधारभूत नीतियों के संबंध में निर्णय, ऑप्शन बी शीर्ष प्रबंध द्वारा लिए गए निर्णय, ऑप्शन सी चालू वर्ष के लिए निर्णय, ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके चालू निर्णय में नीति संबंध निर्णयों से जो आशय है वह आपके
एक तो आधारभूत नीतियों के संबंध में एंड शीर्ष प्रबंध द्वारा लिए निर्णयों से आशय है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है कि विपणन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है। तो डिस्कशन जो आपके विपणन उद्देश्य के लिए प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो है विज्ञापन, एडवर्टाइज, एड। ऑप्शन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है कि उत्पादन एवं विक्रय की विभिन्न नीतियों को सम्मिलित कहलाता है। डिस्कशन जो आपका उत्पादन एवं विक्रय को विभिन्न नीतियों को सम्मिलित कहलाता है वो कहलाता है आपका विपणन मिश्रण या विपणन मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 53 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि मार्केटिंग मैक्स में सम्मिलित है। ऑप्शन ए वस्तु, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क, ऑप्शन बी मूल्य एवं पैकेजिंग, ऑप्शन सी वितरण मार्ग एवं विज्ञापन प्रवर्तन, ऑप्शन डी सभी। तो डिस्कशन जो मार्केटिंग मिक्स में जो आपका सम्मिलित है ये सारे के सारे आपके मार्केटिंग मिक्स में सम्मिलित है। इसलिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी ये सभी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है कि मैकगिरी के अनुसार विपणन के कार्य हैं। तो डिस्कशन जो मैकगिरी के अनुसार जो विपणन के कार्य हैं वो हैं आपके 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि विक्रय प्रबंध के उद्देश्य हैं बिक्री, बजट, उपभोक्ता संतुष्टि, समन्वय। तो विक्रय प्रबंध के जो उद्देश्य हैं ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57, 58, 59 एंड 60 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है कौन सा कार्य कब, कहाँ, कैसे तथा किसके द्वारा होगा, इसका निर्णय किसके अंतर्गत लिया जाता है। तो डिस्कशन जो इसका अंतर्गत लिया जाता है वो निर्देशिका के अनुसार लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है कि विक्रय संगठन का कार्य है। तो डिस्कशन जो विपणन संगठन का कार्य है वो प्रशिक्षण कार्य है। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई जाने वाली रणनीति कहलाती है। तो डिस्कशन जो आपका विपणन उद्देश्यों के लिए प्राप्ति के लिए बनाई जाने वाली रणनीति कहलाती है वो विपणन कार्यक्रम कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है कि विपणन कार्यक्रम विपणन रणनीतियों का एक समूह है जो क्या कहलाता है। संस्था के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करता है। क्या करता है विपणन कार्य, विपणन रणनीतियों का समूह संस्था के लक्ष्यों को पाने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। तो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है कि विपणन कार्यक्रम नियोजन के मुख्य मूल तत्व है। क्या है विपणन कार्यक्रम नियोजन के मूल तत्व? विपणनी रीति नीति, मांग चाल एंड विपणन चल, ये सभी। तो विपणन कार्यक्रम नियोजन के जो मूल तत्व हैं तीनों ही आपके सही आंसर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। सो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है कि किसी भी व्यवसाय का सफल होना या न होना किस पर निर्भर करता है। और व्यवसाय नीति, उत्पाद योजना, प्रतियोगिता स्थिति एवं ये सभी। तो व्यवसाय का सफल होना न होना ये आपका इन सभी पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 63 जस्ट लाइक दैट। विपणन का संबंध है मतलब मार्केटिंग का रिलेशन किससे है। ऑप्शन ए इकोनॉमी, ऑप्शन राजनीति शास्त्र से, ऑप्शन सी समाजशास्त्र, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इन सभी से। तो डिस्कशन जो क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस, इन सभी से। क्योंकि जो विपणन का जो संबंध है वो अर्थशास्त्र भी से है एंड राजनीति शास्त्र से भी है एंड समाजशास्त्र से भी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। सो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कि विपणन प्रबंधन के कार्य हैं। तो डिस्कशन जो विपणन प्रबंधन के जो कार्य हैं आपके वो समन्वित विपणन, लक्ष्य निर्धारित करना, नियोजन करना, यही सारे के सारे आपके विपणन प्रबंधन के कार्य हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 64 का ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 65। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है कि विक्रय नियंत्रण सेल्स कंट्रोल का उद्देश्य है।
तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका सेल्स कंट्रोल का उद्देश्य, विपणन संबंधी सभी क्रियाओं में आपसी तालमेल बिठाना, विक्रम कार्य संपादन करना एवं संबंधित कमजोरियों का पता लगाना, विक्रय लागतों को कम करना, यही सारे के सारे आपके सेल्स कंट्रोल मतलब विक्रय नियंत्रण के कार्य हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 65 का ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है कि नियम योजनाएं हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपकी ये जो नियम योजनाएं हैं ये आपके कोडल व ओडोनाल के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में पूछा है कि विपणन मिश्रण रहते हैं परिवर्तनशील स्थिर। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके विपणन मिश्रण रहते हैं परिवर्तनशील रहते हैं मतलब चेंजेस रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। सो डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा है कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से किस विपणन संगठन के अंतर्गत पूरा किया जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्रभावशाली ढंग से आपके ग्राहकोन्मुखी किस विपणन संगठन द्वारा पूरा किया जा सकता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा है कि बाजार अनुसंधान विपणन अनुसंधान का एक भाग है, यह कथन किसका है, कैसा है, सत्य है सत्य है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यह आपका एकदम राइट आंसर है ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी सत्य इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि विपणन सूचनाओं के स्रोतों को विभाजित किया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके विपणन सूचनाओं जो स्रोतों को सोर्सेस को जो विभाजित किया गया वो केवल प्राथमिक स्रोत में एवं केवल द्वितीय स्रोत में दोनों में ही आपका विभाजित मतलब अलग किया गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा है कि विपणन प्रबंध का कौन सा बुनियादी कार्य नहीं है। तो डियर स्टूडेंट जो आपका विपणन प्रबंध का जो बुनियादी कार्य नहीं है वो है संगठनों का पर्यवेक्षण करना। 71 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा है कि विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक थे प्रोफेसर पायलट, टाउलसे, क्लार्क एवं क्लार्क। तो जो विपणन के पुरानी विचारधारा के समर्थक थे सारे के सारे आपके विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में। सो गाइस 73 में पूछा कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने का सर्वश्रेष्ठ विधि है सभी विकल्पों के बुरी प्रयोग करना। क्या है, सभी विकल्पों को बारी बारी से प्रयोग करना। 73 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 75 के बारे में। सो पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। सो डियर सर क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है किसी भी व्यवस्था के विपणन संगठन का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य है वह है आपका उद्योग में वंचित उन्नति करना है प्रतिस्पर्धी स्थिति। ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 74 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा है कि विपणन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर है वो उपभोक्ता की संतुष्टि, क्योंकि उपभोक्ता की संतुष्टि विपणन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा है कि विपणन पर्यावरण के बृहत पर्यावरणीय घटक हैं, क्या हैं, कितने हैं, वो हैं 6। ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कि बहुत ही कम या विशेष परिस्थितियों के लिए एक निर्णय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एक निर्णय, वो कहलाता है विलय निर्णय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में। सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा है कि विपणन क्रिया तथा मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है। क्या है आपका विपणन क्रिया मूलभूत उद्देश्य जोड़ना उत्पादक और उपभोक्ता को, इसलिए 78 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 एंड 80 के बारे में।
सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा है कि विपणन की पद्धतियाँ हैं। तो जो विपणन की जो पद्धतियाँ हैं वो है प्रत्यक्ष विपणन पद्धति, अप्रत्यक्ष विपणन पद्धति एंड सहकारी विपणन पद्धति। यही सारी की सारी आपकी विपणन की पद्धतियाँ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि विपणन संचार की कौन सी समस्याएं हैं। तो डियर जो आपकी विपणन संचार की जो कौन सी समस्या है, इनमें से तो दूरी, छिपा हुआ स्रोत और आंकड़े, व्यास का अभाव, इनमें से तो कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 81 में पूछा है कि विपणन की नई विचारधारा के समर्थक थे। तो डियर स्टूडेंट, जो आपके विपणन की जो नई विचारधारा के जो समर्थक थे वो है उपभोक्ता संचालित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा है कि जीवन स्तर प्रदान करना विपणन है। यह कथन कैसा है, किसका है? प्रोफेसर पॉल मुंजूर का है, जीवन स्तर प्रदान करना विपणन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा कि उत्पाद अभिमुखी विपणन संगठन कैसा खर्चीला है, कम या अधिक? तो यह आपका उत्पाद अभिमुखी जो विपणन संगठन है अधिक खर्चीला है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कि विपणन मिश्रण एक संयोजन है, क्या है? वस्तु का, मूल्य का, संबंधक का, तो इन सभी का है। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि एक विपणन नीति एक क्रिया विधि का वितरण है जिसका अनुसरण एक दी गई स्थिति में किया जाएगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन यह आपका है W.J. स्टैंड का, इसलिए 85 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। तो डियर क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि ग्राहक राजा के किसके अनुसार है। तो जिसमें ग्राहक जो राजा है वो आपका आधुनिक विपणन विचारधारा के अनुसार है। हाँ, हेलो गाइज, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है कि ग्राहक राजा है किसके अनुसार है, मतलब ग्राहक राजा किसके अनुसार है, वो है आधुनिक विपणन विचारधारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, 88 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है कौन सा विपणन का उपकरण नहीं है। तो डियर जो आपका सौदागिरी विपणन का उपकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 87 का। एंड क्वेश्चन नंबर 88 की बात करूँ तो इसमें पूछा है कि विपणन में क्रय एवं विक्रय दोनों ही क्रियाएं शामिल होती हैं, यह वाक्य किसने किया था। तो डियर जो आपका यह विपणन क्रिया एवं विक्रय दोनों क्रिया शामिल होती है, यह आपका पायल ने कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा है कि वस्तु केंद्रित विचारधारा को जाना जाता है। तो वस्तु केंद्रित विचारधारा को जो जाना जाता है वो विपणन की प्राचीन विचारधारा के अनुसार जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो इसमें पूछा है कि विपणन प्रबंध से बड़ा अर्थ वाला शब्द है, यह कथन है कैसा है, यह एकदम असत्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 90 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विपणन एक ऐसी सुग्रस्थित प्रणाली है जो रूप, स्थान, सेवा एवं अधिकार उपयोगिता के सृजन द्वारा वस्तुओं में मूल्य उत्पादन करती है, कथन कैसा है? रिचर्ड वेक्सकिर्क का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि विपणन अनुसंधान बाजार अनुसंधान से अधिक विस्तृत है, यह वाक्य कैसा है? एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 92 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा कि छोटे संगठन के लिए कौन सा विपणन संगठन उपयोगी है। तो वह आपका कार्य अभिमुखी उपयोगी है, क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए व्यूह रचित विपणन नियोजन कैसा है, वो है आवश्यक। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि व्यूह रचित विपणन नियोजन है, तो क्या है आपका व्यूह रचित विपणन नियोजन, वो है विपणन क्रियाओं का विस्तार, क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा है कि विपणन विचार प्रबंधन का वह दर्शन है जो विपणन क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है। यह कथन कैसा है? ये आपका जॉन ए वेंगफील्ड का है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो इसमें पूछा है कि विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाले ग्राहक घटकों में शामिल नहीं है, वो है आपकी वस्तु की प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। एंड क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इसमें पूछा है कि जो विक्रेता पिछले समय में सफल हुए थे समान परिस्थितियों में भविष्य में हैं संतोषजनक परिणाम देंगे। ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 एंड 100 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अनुभव मानव का सबसे बड़ा शिक्षक होता है या कथन संबंधित है। तो यह आपका भूतकालीन अनुभव से है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 के बारे में। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के लिए प्रयुक्त विधियों का आधार है। तो ये प्रयोग, विकल्पों का अध्ययन, भूतकालीन अनुभव, ये सारे आपके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने के लिए प्रयुक्त विधियाँ के आधार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। एंड जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड जो भी आपके रिलेटेड फ्रेंड बीकॉम कर रहे हैं उन पर ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।